हेलो फ्रेंड्स। हमने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का यह पहला सीरीज है जिस पर हम साइंस के भौतिकी पार्ट यानी कि फिजिक्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? आंसर है ऊर्जा के संरक्षण के नियम। तापगतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? उत्तर होगा तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वह ताप बढ़ाने पर घट जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा उनके अपने अपने तापमान पर। यदि हमारे पास दो निकाय हैं उनके बीच की ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है वह अपने अपने तापमान के आधार पर जो है वह निर्भर करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लैंक नियतांक की यूनिट क्या है? आंसर है जूल सेकेंड। प्लैंक नियतांक की जो यूनिट होती है वह होती है जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती है? आंसर है कोणीय गति की। प्लैंक के अचर में जो है वह विमाएं जो होती है वो कोणीय गति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव होता है? आंसर है असंजन। दो धातुओं के बीच जो सोल्डरिंग होती है वह उनके असंजन के गुण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपिंग क्यों फट जाती है? आंसर हो जाएगा क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। भीषण सर्दियों में ठंडे देशों में पानी की पाइपें इसलिए फट जाती है क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है जिसके कारण पाइपें फट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर, तो उसका आपको तापमान बताना है कि वह कौन से डिग्री पर जम जाती है। तो आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है, ऊपर की तली, और नीचे की तली जो है वह पानी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? आंसर है ऊर्जा का, एनर्जी का। किलोवाट आवर जो है वह एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में -40 डिग्री सेल्सियस जो है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आंसर है प्रतिशत। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, थर्म किसका यूनिट है? आंसर हो जाएगा ऊष्मा का। थर्म जो है वह ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? आंसर है निम्न वायुमंडलीय दाब। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर उसके निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। आंसर है आयतन। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित करता है, यानी कि जो भी वस्तु को हम लोग उसमें डुबाएंगे उसका आयतन जितना होगा उतना ही वह पानी को अपने से विस्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी होता है, यह बिल्कुल सही है। किस तापमान पर होता है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 जी पर सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण।
बादल जो है वह वायुमंडल में उनके निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? आंसर है अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है? आंसर है निम्न दाब और उच्च ताप। एक वास्तविक गैस जो है वह निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? आंसर है निम्न तापमान। क्रायोजेनिक जो है वह निम्न तापमान पर संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर है ताप वैद्युत उत्तमापी। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तमापी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंसर है तापमान पर। तारों का रंग जो है वह उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग जितना अधिक गाढ़ा होगा यानी कि तापमान उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है नॉन ल्यूमिनस जोन। गैस का जो फ्लेम होता है उसके सबसे गर्म भाग को हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी ऊष्मा है? आंसर है गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा जो होती है वह उनकी गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। कोई भी पिंड अगर वह काले और खुरदरा है तो वह ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपको इसका कारण बताना है। आंसर है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चारदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आंसर है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। धातु की चारदानियों में लकड़ी के जो हैंडल लगे होते हैं वह इसलिए लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी जो होती है वह ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? आंसर है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक करके रखा जाता है क्योंकि बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि उसका जो है वह तापमान को कोई इफेक्ट नहीं रहेगा तो बर्फ अपने बर्फ अवस्था में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक हार्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? आंसर है बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का जो रंग है बैंगनी रंग उसका सबसे अधिक विचलन होता है। मतलब आपको प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश आपने गुजार रही है तो उसमें जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे अधिक होगा और जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? आंसर है पदार्थ की चमक। किसी भी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भासन काल जो होता है वह उसके पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई पड़ता है? आंसर है लाल। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो लाल अक्षर जो है वह कम उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन सा होता है? आंसर है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किस एकक है किसका आपको बताना है।
आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। लुमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का एकक है यानी कि इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? आंसर है 7। श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आंसर है आभासी। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है अवतल दर्पण का। किसी भी वस्तु का आवर्धित यानी कि बड़ा और उसका आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है तो हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आंसर है उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में जो है वह उत्तल लेंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा बल है? आंसर है नाभिकीय बल। प्रकृति में जो है सबसे अधिक सशक्त बल जो है वह है नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? आंसर है प्रकाश के द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह प्रकाश के द्वारा ही शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है परावर्तन। पेरिस्कोप जो है वह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है वह नरिंदर कपानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिकल जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश किससे होकर गुजरती है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा पानी से होकर कांच में। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काले रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता? दोस्तों ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आंसर है प्रकीर्णन। आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है वह कौन सी घटना पर आधारित है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? आंसर है दृश्य क्षेत्र। संक्रमण आयन जो है वह दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आंसर है पार्थिव दूरदर्शक। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है वह है पार्थिव दूरदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आंसर है अपवर्तन। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है उसका अपवर्तन। दोस्तों इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको पानी में डुबोया हुई छड़ जो है वह टेढ़ी दिखाई देती है या थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, वह किसके कारण है? तो वह भी अपवर्तन के कारण है। अगर आपको बाल्टी में पड़ी हुई सिक्की अपनी तली से थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है तो वो भी आपके अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? आंसर है अपवर्तन। यह भी इसके अपवर्तन का ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा यानी कि लाल कलर जो दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है? आंसर है अपवर्तन। यह भी अपवर्तन के ही कारण है, जिसके कारण तरल से भरे हुए यानी कि जल से भरे हुए बीकर का तल जो है वह कुछ थोड़ा ऊपर उठाई दिखता है। नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है? आंसर है फ्लिंट कांच। जो लेंस होता है वह फ्लिंट कांच से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? आंसर है सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका की जो घटना होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी सेम क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है परवलयी दर्पण। वाहनों की अग्रदीप यानी कि हेडलाइटों में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे फिजिक्स के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। थैंक यू।